नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रचित और आप सबका स्वागत है यूट्यूब के और एक फ्रेश एपिसोड में। और आज हम लोग बात करेंगे वन प्लस नॉर्ड के सभी क्वेश्चंस के ऊपर, एफएक्यू के ऊपर, जितने मुझे सब्सक्राइबर्स ने कमेंट सेक्शन में पूछे थे। काफ़ी सारे रिपीटेटिव क्वेश्चंस थे, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना देता हूं सभी सब्सक्राइबर्स के कमेंट्स का। और मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है मैं आपके साथ वो शेयर करने वाला हूँ वन प्लस नॉर्ड के स्पेसिफिकली। तो सबसे पहले मैं तो आपको बोलूँगा कि जो कल लीक सामने आई है वन प्लस नॉर्ड का रेंडर, उसमें से ये साबित होता है कि वन प्लस नॉर्ड में बैक कैमरा में क्वाड कैमरा रहने वाला है, जिसमें मेन कैमरा में भी 48 मेगापिक्सल का हो सकता है, जिसमें आपको OIS प्लस EIS देखने को मिलेगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आपको मतलब मिड रेंज स्मार्टफोन में भी अभी OIS और EIS देखने को मिल सकता है। अगेन 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड रहेगा, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो रहेगा या फिर डेप्थ सेंसर रहेगा और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो रहेगा। जबकि फ्रंट में आपको ड्यूअल कैमरा मिलने वाला है और हो सकता है कि 32 मेगापिक्सल का प्राइमरी आपको सेल्फी कैमरा मिल जाए। तो ये रही एक लेटेस्ट रेंडर जो वन प्लस नॉर्ड का सामने निकल के आया है उसके बारे में। और अगेन वन प्लस ने मतलब अमेज़ॉन के पेज के ऊपर भी लिख दिया है कि उनकी जो स्क्रीन है, डिस्प्ले है, वो आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलने वाला है 90 हर्ट्ज़ का। मतलब उन्होंने हर्ट्ज़ में कुछ मेंशन नहीं किया है, लेकिन डेफिनेटली वो 90 हर्ट्ज़ ही रहेगा। और एक चीज़ जो मेंशन की है वो है OIS प्लस EIS इन बैक कैमरा। तो दो चीज़ें कंफर्म है कि आपको जो डिस्प्ले मिलेगा वो सुपर एमोलेड 90 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले रहेगा, 765G आपको प्रोसेसर मिलेगा और आपको OIS और EIS बैक कैमरा में मिलेगा। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर होगा, फेस अनलॉक होगा, फास्ट चार्जिंग होगी और 4000 या 4300 मिली एम्पर की बैटरी रहेगी। तो ये थी पूरी स्पेसिफिकेशंस वन प्लस नॉर्ड के फ़ोन की। और अगर आप प्राइस की बात करते हैं तो प्राइस किधर भी मेंशन नहीं है। जितने भी वेबसाइट्स है सभी ने क्लेम किया है कि $500 के मतलब अंदर उसकी प्राइस रहेगी, जिसका इक्विवेलेंट इंडियन करेंसी में होता है तकरीबन 36-37,000। लेकिन वन प्लस हमेशा इंडिया में जो भी फ़ोन लॉन्च करती है उसकी प्राइस कम रखती है एज़ कम्पेयर टू ग्लोबल। हालांकि ये वन प्लस नॉट सिर्फ इंडिया मतलब एशिया और यूके में ही लॉन्च होने वाला है, यूएस में लॉन्च नहीं होगा। तो इसकी जो प्राइस रहेगी वो मेरे हिसाब से 29,000 के आसपास रह सकती है, 25 to 30,000 के रेंज में ही इसकी प्राइस होगी। अगर वो लोग इसकी प्राइस 35,000 तक लेके जाते हैं तो फिर वन प्लस 70 और वन प्लस नॉट में कोई डिफरेंस ही नहीं बचेगा। और डेफिनेटली वन प्लस 70 काफ़ी बेटर फ़ोन है क्योंकि उसमें स्नैपड्रैगन का लेटेस्ट प्रोसेसर डाला हुआ है। तो ऐसे में मतलब मुझे नहीं लगता कि वो लोग इसकी प्राइस 35,000 के आसपास भी रखेंगे। वो कितनी है, 25 है या फिर 29 है, इसका कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन मुझे बहुत ऐसा मतलब लग रहा है इंट्यूशन कि 25,000 ही उसकी प्राइस रहेगी, क्योंकि उनको मिड बजट स्मार्टफोन का मार्केट कैप्चर करना है। और जैसे ही उनको प्रीवियसली वन प्लस 2 में जितनी सक्सेस मिली थी वन प्लस 2, वन प्लस 3 के फ़ोन्स में, अगर वैसी सक्सेस उनको अभी आज के टाइम में चाहिए तो डेफिनेटली ये 25,000 का जो मार्केट है या फिर वो जो बेस है वो ही इम्पॉर्टेंट है। अभी सबसे पहला कमेंट मैं लेता हूँ कैप्टन का, और उन्होंने बोला है कि क्या हमें 15 तारीख को ही प्री ऑर्डर लेना पड़ेगा क्या। तो एक्चुअली मैं आपको इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा। 15 जुलाई से उनका प्री ऑर्डर स्टार्ट हो रहा है 499 रुपीज़ में, लेकिन आपको 499 रुपीज़ का एक वाउचर या फिर आप गिफ्ट कार्ड मिलेगा अमेज़ॉन के ऊपर, उसके साथ आप वो क्लेम कर सकते हो। लेकिन 15 तारीख को ही करना पड़ेगा क्या? जी हाँ, आप जितने जल्दी प्री ऑर्डर करोगे उतने जल्दी आपको उसकी जो फर्स्ट गिफ्ट है, जो आपको कोई भी मर्चेंडाइज़ है वो आपको शिप होगी। और जो सेकंड गिफ्ट है, जो वायरलेस ईयरफोन, वायरलेस बुलेट्स और फ़ोन कवर, वो अगर आपको 31 अगस्त तक आप परचेस करते हैं तो ही मिलेगी। मतलब क्या है, लेट्स से अगर आपने 499 का ऑर्डर प्लेस किया या फिर गिफ्ट कार्ड ले लिया वन प्लस नॉट का, तो इमीडिएटली आपको सेकंड या थर्ड डे पे वन प्लस एक कोई मर्चेंडाइज शिफ्ट करेगा, जिसमें टी शर्ट हो सकता है, कैप हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद जाके 31 अगस्त तक आपको परचेस करना है तो फिर आपको वन प्लस के बुलेट्स मिलेंगे और फ़ोन कवर मिलेगा। अभी एक एक्चुअली साइट ऐसा भी है, वन प्लस का ऑफिशियल यूके का साइट, अगर आप जाके देखोगे वन प्लस नॉट सीरीज़, तो उन्होंने एक्चुअली वैसा क्लेम किया हुआ है कि ये जो प्री ऑर्डर्स है ना वो भी फ्लैश सेल की तरह रहेंगे। मतलब अब ये एग्जैक्टली मुझे पता नहीं कि ये इंडिया में भी वैसे ही इम्प्लीमेंट होगा या कैसे होगा, लेकिन ये ऑफिशियल वन प्लस के साइट पे है कि जो फर्स्ट प्री ऑर्डर रहेंगे वो एक्चुअली पहले दिन 15 जुलाई को स्टार्ट होंगे और वो भी लिमिटेड रहेंगे। उसके बाद जाके अगेन एक वीक के बाद फिर से प्री ऑर्डर स्टार्ट होंगे, वो भी लिमिटेड रहेंगे। और फिर थर्ड वीक के बाद जाके फिर से प्री ऑर्डर स्टार्ट होंगे और वो भी लिमिटेड रहेंगे। तो मतलब ये अगर सोल्ड आउट का, ये प्री ऑर्डर ऑलरेडी सोल्ड आउट ऐसे जो उन्होंने डाला हुआ है वन प्लस के वेबसाइट के ऊपर, तो उसको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि ये ऑर्डर, प्री ऑर्डर भी लिमिटेड है। अदरवाइज़ फ्लैश सेल की तरह फिर आपको नेक्स्ट टाइम फिर ट्राई करना पड़ेगा। तो अगर वन प्लस ऐसा इंडिया में भी करती है तो ये गलत चीज़ है एक्चुअली। सबको प्री ऑर्डर का मौका मिलना चाहिए।
मतलब एटलीस्ट प्री ऑर्डर तो फ्लैश सेल की तरह नहीं रहने चाहिए। अगर प्री ऑर्डर भी फ्लैश सेल की तरह मतलब वो निकालने लगे तो इट डजंट मेक एनी सेंस टू मी। बट जो है वन प्लस की वेबसाइट पे वो है और वही मैंने आपको दिखा दिया है। सेकंड कमेंट है सौरभ मात्रे का और वो बोलते हैं कि 31 अगस्त तक अमेज़ॉन पे रहेगा क्या कि आउट ऑफ सेल हो जाएगा। तो जैसे ही मैंने आपको बोल दिया ये प्री ऑर्डर जो है वो प्री ऑर्डर्स भी फ्लैश सेल की तरह रहेंगे। अगर वो यूके के साथ अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो आप जितना जल्दी प्री ऑर्डर करोगे उतनी जल्दी आपके लिए ही बेटर है। अभी अगला एक सवाल पूछा है वो है भवानी सिंह ने पूछा है कि अगर 30,000 से कम प्राइस में आता है तो मैं पक्का ऑर्डर करूँगा। तो जैसे मैंने पहले ही कहा 30,000 से कम प्राइस में ही आएगा, डेफिनेटली 30 के ऊपर तो नहीं जाएगा क्योंकि वन प्लस 70 उनको ऑलरेडी मार्केट में है जो कि 33-34 में मिलता है। तो ऐसे में मतलब 30,000 के ऊपर लॉन्च करने की कोई मतलब सेंस नहीं बनता इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को। बॉय का वो बोलते हैं कि कोलकाता में ऑफलाइन मिलेगा क्या। एक्चुअली ऑफलाइन ये फ़ोन नहीं मिलेगा, मतलब जितना मेरा समझना है कि अगर ये फ़ोन की अगर पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा है तो डेफिनेटली ये फ्लैश सेल के जैसा ही आएगा जैसे हम लोग को एमआई के फ्लैश सेल में प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो ऑफलाइन आने के लिए उसका बहुत टाइम जाएगा, मे भी आप बोल सकते हो 3 से 4 महीना जाएगा उसको ऑफलाइन सेल में आने के लिए। अगर एक अगला कमेंट है वो भरत का है, वो बोलते हैं कि प्लीज़ आंसर माई क्वेश्चन, इफ़ आई प्री ऑर्डर ऑन जुलाई 15 तो उसको बुलेट मिलेंगे क्या नहीं मिलेंगे वन प्लस के बुलेट्स। तो अगर आप जुलाई 15 को प्री ऑर्डर करते हो तो आपको सबसे तो पहले आपको एक कूपन मिलेगा 499 रुपीज़ का जो आपको ईमेल पे आएगा। उसके बाद आपको डेफिनेटली जितना जल्दी आप प्री ऑर्डर करोगे उतने जल्दी आपको वन प्लस के मर्चेंडाइज़ मिलेंगे जो भी रहेंगे वो। और 31 अगस्त से पहले अगर आप ऑर्डर प्लेस करते हो तो आपको वायरलेस बुलेट्स प्लस फ़ोन कवर ये दोनों चीज़ें आपको मिल जाएगी। अगेन चिंटू ने बोला है कि यार मेरे पास अगस्त 15 तक 30,000 हो जाएंगे तो मैं नया फ़ोन ले लूँगा, अगर उसकी प्राइस ज़्यादा होती है तो रिफ़ंड मिलेगा क्या। अब ये रिफ़ंड का जो सीन है वो भी एक्चुअली मैंने एक यूके का वन प्लस का वेबसाइट है ऑफिशियल वेबसाइट, उसमें ही उन्होंने दिया है कि व्हाट अबाउट द रिफ़ंड। तो उन्होंने वहाँ क्लेम किया है कि आपको उसका रिफ़ंड नहीं मिलेगा 499 रुपीज़ का आप जो मतलब वाउचर या कूपन ले लोगे ऐसा। लेकिन जितना मुझे पता है अगर इंडिया में अमेज़ॉन थ्रू होता है तो अमेज़ॉन का जो गिफ्ट कार्ड होता है वो आप किधर भी यूज़ कर सकते हो अगर वो स्पेसिफिकली गिफ्ट कार्ड में आता है तो। क्योंकि मुझे वन प्लस 60 का एक गिफ्ट कार्ड मैंने किया था प्री ऑर्डर के टाइम और जब भी मैंने एक्चुअल ऑर्डर प्लेस किया तभी वो नहीं यूज़ किया था गिफ्ट कार्ड, बल्कि आगे जाके नेक्स्ट ऑर्डर में मैंने वो पर्टिकुलर गिफ्ट कार्ड यूज़ किया था। तो अगर सेम सिचुएशन अभी आती है तो वो गिफ्ट कार्ड आप 499 रुपीज़ का किधर भी यूज़ कर सकते हो अमेज़ॉन से परचेज़ करने के टाइम, लेकिन वो रिफ़ंड नहीं होगा। एक बार आपने ऑर्डर प्लेस किया तो वो गिफ्ट कार्ड वैसे ही रहेगा आपके कार्ट में। जब भी आप नेक्स्ट कोई परचेस करोगे आइटम तो फिर उसमें अमाउंट एडजस्ट हो जाएगी। लेकिन वो अगर आप गिफ्ट कार्ड रिटर्न नहीं होता है मतलब उसका पैसा आपके रिटर्न वॉलेट में नहीं आएगा। अगेन एक कमेंट है कि आर दिस प्री ऑर्डर लिमिटेड। डेफिनेटली ये प्री ऑर्डर लिमिटेड ही है, जैसे ही मैंने पहले ही बोला था स्क्रीनशॉट्स में कि ये प्री ऑर्डर का भी सेल हो सकता है। लाइक मतलब 15 जुलाई को निकला, आपने प्री ऑर्डर किया, मे बी आउट ऑफ स्टॉक चला गया, अगेन 7 दिन के बाद आया प्री ऑर्डर किया, आउट ऑफ स्टॉक चला गया। तो ये प्री ऑर्डर का भी सेल हो सकता है अगर हम लोग कंपेयर करते हैं वन प्लस यूके के वेबसाइट के साथ। अगला एक सवाल है निकेत का और वो बोलते हैं कि वन प्लस 70 लूँ या फिर वन प्लस नॉर्ड का वेट करूँ, 765 बेटर है क्या 855 प्लस से। तो नहीं, एक्चुअली 855 प्लस बेटर है। तो वन प्लस 70 का फ़ोन डेफिनेटली बेटर है एज़ कम्पेयर टू वन प्लस नॉर्ड। तो अगर आपको वन प्लस 70 के साथ जाना है तो आप जा सकते हो, 33-34,000 उसकी प्राइस कुछ है। नॉर्ड की प्राइस डेफिनेटली कम होगी, 30,000 के अंदर ही होगी और दोनों के इसमें मतलब कंपैरिजन कोई भी नहीं है। वन प्लस 70 हर एंगल में बेटर है एज़ कम्पेयर टू वन प्लस नॉर्ड। पुलकित बोलते हैं कि डू यू थिंक वन प्लस नॉर्ड प्रूव्स टू बी अ गेम चेंजर। जी हाँ, एक्चुअली मैं बोल सकता हूँ कि हो सकता है ये गेम चेंजर होगा अगर सही प्राइस में लॉन्च होगा तो। मतलब पता नहीं, अगर लेट से अगर वन प्लस 22,000 में लॉन्च कर दिया, अगर उन्होंने उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो पूरा मतलब कट डाउन कर दिया, बहुत ही लेस प्रॉफिट मार्जिन रखा और फिर अगर उन्होंने 23 में लॉन्च किया तो आप सोचो कितने उनको मतलब कस्टमर मिलेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि 25 तक आएगा, लेकिन उससे भी अगर कम में लॉन्च कर दे तो बहुत ही बड़ा धमाका हो जाएगा। मतलब वन प्लस चाहता है कि आप जितने जल्दी से जल्दी ऑर्डर प्लेस करो उतना जल्दी आपको बेनिफिट होगा। लेकिन अगर मेरी मानो, अगर फ्रैंक ओपिनियन आप मुझे पूछोगे, अगर आप फ़ोन लेने की आप मतलब सोच रहे हो तो ही इस पर्टिकुलर आइटम को कंसिडर करना। मतलब ऑलरेडी अगर आपके पास पुराना कोई फ़ोन है, लाइक आपके पास वन प्लस 6 है या फिर वन प्लस 60 है, वन प्लस 7 सीरीज़ का फ़ोन है, तो आप नॉर्ड पे जंप मत करना क्योंकि वो फ़ोन्स बेटर है एज़ कम्पेयर टू वन प्लस नॉर्ड। हाँ, सिर्फ 90 हर्ट्ज़ डिस्प्ले का डिफरेंस आपको मिलेगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट
एज अ प्रोसेसर वाइज वो फ़ोन डिफरेंट है। और अगर आप आज के तारीख में भी फ़ोन ख़रीदने की सोच रहे हो और आपका बजट नहीं है, लेकिन सिर्फ आप प्रोसेसर को ध्यान में रखते हुए आप OnePlus 8 को जा रहे हो या फिर OnePlus 7T परचेस कर रहे हो, तो आपको रुकना चाहिए और OnePlus Nord ख़रीदना चाहिए। मैं आपको मेरा एक पर्सनल ओपिनियन बताता हूँ कि प्रोसेसर इतना मैटर नहीं करता अगर आप गेम नहीं खेलते हो तो। मतलब आप अगर अपने फ़ोन में सिर्फ डे टू डे काम करते हो और अगर गेम नहीं खेलते हो या फिर गेम कभी कभार खेलते हो, तो आपको प्रोसेसर मैटर नहीं करेगा। कोई भी प्रोसेसर के ऊपर आपका फ़ोन काफ़ी अच्छी तरीके से चलेगा। सिर्फ एक रैम इंपॉर्टेंट होती है, बैटरी इंपॉर्टेंट रहती है, चार्जिंग कैपेसिटी इंपॉर्टेंट रहती है, डिस्प्ले इंपॉर्टेंट रहता है। मेरे हिसाब से प्रोसेसर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अगर आप गेम नहीं खेलते हो या फिर कोई इंटेंसिव वर्क नहीं करते हो तो। हाँ, अगर आप बहुत ही हेवी गेम्स खेलते हो, आपको काफ़ी रिफ़्रेश रेट अच्छा चाहिए, तो फिर आपको ऐसे फ़ोन्स की ज़रूरत है जो काफ़ी अच्छा आपको परफॉर्मेंस दे। मैंने 2-3 वीडियो पहले एक बोला था कि मैंने खुद ने एक गैलेक्सी का S10e परचेस किया हुआ था। ये वो फ़ोन है S10e जो मैंने 30,000 में, एक्चुअली इट्स अ रीसेल वैल्यू 30,000 जो परचेस किया हुआ था, क्योंकि मुझे एक एक्चुअली सेकंड फ़ोन चाहिए था, तो आई जस्ट गो विद दिस S10e प्रोडक्ट। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। आपका अगर कोई भी सवाल रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे ज़रूर डाल देना, मैं आपको आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून।